हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, सामने आप पढ़ रहे होंगे अ पिक्चर इज वर्थ ऑफ थाउजेंड ऑफ वर्ड्स। एक जो चित्र है, एक जो पिक्चर है, वो हजारों शब्दों से बेहतर है। ये आंसर राइटिंग में मान लीजिए बहुत बड़ा पिलर है। अगर आप लोग अपनी आंसर राइटिंग को, मुख्य परीक्षा को बहुत कारगर बनाना चाहते हैं तो ये जो शब्द है ना, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम, टेबल, मैप्स, इनका पता होना ही जरूरी नहीं है, इनका सही इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। मैंने आपसे कई बार कहा है कि सिविल सर्विस में ज्ञान से भी बड़ी बात है ज्ञान की अभिव्यक्ति। भाई, ज्ञान को आप एप्लीकेशन लेवल पे कैसे अप्लाई करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसी विषय पे मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दूंगा। यहाँ पे टॉपर्स के बहुत सारे डायग्राम चित्र मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा किस तरीके से आपको सही जगह सही फ्लो चार्ट, डायग्राम, टेबल, मैप्स का इस्तेमाल करके आप अपने यूपीएससी, बीपीएससी और यूपी पीसीएस की मुख्य परीक्षा में किस तरीके से आप अपने बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। देखिए, मैप या डायग्राम के संदर्भ में आप यहाँ पे कुछ पॉइंट्स पे ध्यान दीजिए। जब भी आप कभी मैप बनाते हैं, अगर बहुत छोटा मैप है तो आपने प्रयास करना है कि मैप हमेशा आपका एक तरफ, वन साइड बना हो। ठीक है, पूरे पेपर को आप उससे आच्छादित करने का प्रयास मत करिए, सिर्फ एक साइड, वन साइड पेज में आप उसको बनाइए। जैसे कि भारत का मैप हमेशा बहुत छोटा और सीधा बन जाता है, लगभग मान के चलिए कि 6 बाई 6 सेंटीमीटर के, उसमें ये आराम से बन जाता है। तो ये आपको ध्यान देना है कि आप पेज के एक साइड में मैप को बनाइए। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए, एक टॉपर की कॉपी में इन्होंने इंडिया के मैप को यहाँ पे बना रखा है और पेज के एक साइड में, और यहाँ पे आप चाहें तो इसको आप लाइंस में भी ले सकते हैं ताकि वो जो आपके शब्द हैं उसके पूरे स्पेस को क्रॉस ना करें। तो इस तरीके से आपको एक साइड में मैप को बनाना चाहिए। ये बहुत अच्छा लगता है, खास तौर पे आपकी मुख्य परीक्षा में आपको अच्छे मार्क्स और आपकी प्रेजेंटेशन को बेटर करने के लिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, शुड बी इनक्लोज बाय लाइन फ्रॉम द टेस्ट। ये मतलब कि लाइन के थ्रू क्या है, आपका इनक्लोज होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर आपके पास बहुत लार्ज स्केल का मैप है तो आप उसे पूरे पेज में बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि वर्ल्ड का, अगर आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी या फिर ज्योग्राफी के लेवल पे कोई वर्ल्ड का मैप बनाना है तो उसे आप इस तरह से पूरा हॉरिजॉन्टल स्पेस आप कवर कर सकते हैं। लेकिन फिर आपने क्या करना है कि उसको बहुत, उसकी वर्टिकल जो स्ट्रेंथ है, बहुत लंबाई ज़्यादा नहीं रखनी, क्योंकि बहुत बड़े मैप, मान लीजिए आपने एक पूरे पेज में ही अगर मैप को भर दिया तो वो फिर आपको मार्क्स दिलवाएगा नहीं, मार्क्स आपके काटेगा। तो आपको इसे बहुत अच्छे तरीके से ड्रॉ करना सीखना होगा। और भी कई सारे पॉइंट्स पे बात करेंगे, आप ध्यान दीजिए और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए। अब तीसरी बात यह है कि आपके मैप की प्रॉपर लेबलिंग या नेमिंग होनी चाहिए। आप जो चीज़ प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे से आपने वो सारी चीज़ें मेंशन की हो कि भाई आप क्या दिखाना चाहते हैं इस मैप में, कौन सी ऐसी लोकेशन है, बिल्कुल एग्जैक्ट आपको बहुत अच्छे से इसकी लेबलिंग करनी चाहिए कि भाई ये आपका फिगर किस चीज़ का है, किस प्रोसेस को दिखा रहा है। इसकी नेमिंग लेबलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या, ताकि एग्जामिनर थोड़ा उसे समझ सके। कई बार आपने वर्ल्ड का मैप बना दिया, आपने उसकी अच्छी नेमिंग या लेबलिंग नहीं की तो फ़ायदा क्या उस मैप का बनाने का, क्योंकि आपने तो वर्ल्ड दे दिया, जबकि बात कर रहा है वो वर्ल्ड में कॉटन इंडस्ट्री की। तो आपने कॉटन इंडस्ट्री को वहाँ पे अच्छे से नेमिंग या लेबलिंग नहीं की तो किस तरीके से आपको मार्क्स मिलेगा। अब इसमें आगे मित्रों बड़ी बात जो है उस पर आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, सारे ही पॉइंट्स बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। ठीक है, यूज शेडिंग फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट थिंग्स। मतलब आप अलग अलग चीज़ों को दिखाने के लिए, ठीक है, अपनी रिप्रेजेंटेशन को बेटर बनाने के लिए, डिफरेंट थिंग्स को दिखाने के लिए आप शेडिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कहीं पे आपने स्टार बना दिया, कहीं पे आपने प्लस के साइंस को, कहीं पे माइनस के साइन को, या कहीं पे आपने किसी को डार्क हाईलाइट किया है, कहीं पे आपने उसको वाइट रखा है, कहीं पे आपने पॉइंट इंडिकेट किए हैं। इस तरह से आपको अपने अलग अलग डिफरेंट थिंग्स को दिखाने के लिए क्या करना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक मैप है, तो कहीं पे आप अपना माइनस के साइन दे रहे हैं, कहीं पे आप प्लस के साइन दे रहे हैं, कहीं पे आप पॉइंट्स कर दे रहे हैं। तो आपको शेडिंग का अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए प्रॉपर, अलग चीज़ों को अलग दिखाने के लिए। क्योंकि अगर आपने मान लीजिए एक ही जगह, जैसे आपको मान लीजिए आपको आयरन और भी दिखाना है, मैग्नीज भी दिखाना है, तो दोनों साइड्स को दिखाने के लिए आप मैग्नीज में प्लस के साइंस का इस्तेमाल कर लीजिए और आप आयरन और में माइनस का साइन का इस्तेमाल कर लीजिए। इस तरह से आपको प्रॉपर शेडिंग पे भी ध्यान देना चाहिए। बहुत ही नीट और सुटेबल होना चाहिए भाई, जो इसकी डिमांड है ना वो आपको बनाना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी भैया मैप भैया बना दो, कोई दिक्कत नहीं, ज्योग्राफी है मैप डाल दो।
बहुत सुटेबल, बहुत नीट क्लीन होना चाहिए ताकि वो इरिटेट ना करे आपके एग्जामिनर को। हमेशा एग्जामिनर को एक छोटा बच्चा मान के चलिए, बहुत सिंसियर, बहुत सियाना बंदा समझ के आप अपनी खुद की ही चाइनीज़ भाषा में आंसर लिख के मत आइए। इतना सिंपल आंसर लिखिए कि आपके स्टैंडर्ड को 7 to 8 स्टैंडर्ड का बच्चा सिंपली पढ़ के समझ सके। इस तरह से प्रेजेंटेशन होनी चाहिए बहुत अच्छे मार्क्स लेने की, कि एक 8 to 9th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट भी पढ़े तो उसको समझ में आएगा अच्छा आपने क्या लिखा है। बाकी रिलेवेंट टू आंसर, आपकी आंसर से बिल्कुल प्रासंगिक होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा। अभी आपने भारत और वर्ल्ड का यहाँ पे मैप देखा। अब देखिए ये जो आपकी पूरी, जो आप कई बार पढ़ते होंगे, देखिए यहाँ कंटिन्यूटीज वगैरह जो हैं ये सारी दे रखी हैं, इस तरह का मैप है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आपके पूरे एल नीनो की प्रोसेस को यहाँ पे दिखाया गया है कि नॉर्मल प्रोसेस कैसे वर्क करती है, ठीक है। एल नीनो पीरियड में ये किस तरह से वर्क करेगा, पूरा हाई प्रेशर वगैरह। तो आप अपनी थ्योरी को भी इस तरह से डायग्राम फ्लो चार्ट में, या फिर आप इस तरह के कंटेंट फ्लो चार्ट में भी अपनी पूरी बातों को कह सकते हैं। बस आपको कहने की क्षमता आनी चाहिए। कई बार थ्योरियां इतनी लंबी होती हैं कि अगर आप इसको एक्सप्लेन करेंगे तो 150 शब्द चला जाएगा, जबकि देखिए इस पूरे डायग्राम में नॉर्मल और एल नीनो दोनों पीरियड की प्रोसेस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो रही है, जबकि टोटल आप शब्द जोड़ेंगे तो यहाँ 20 भी नहीं होंगे, जबकि ये पूरी चीज़ को अगर एक्सप्लेन करना पड़े तो 100 शब्द भी आपके लिए कम पड़ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको स्मार्ट वर्क सीखना पड़ेगा। इसको सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कुछ नहीं, आप सीधा विजन की साइट पे जाइए, वहाँ पर आंसर बुकलेट है सारे टॉपर्स की। आप वहाँ से ज्योग्राफी, पॉलिटी, अलग अलग सब्जेक्ट के आंसर्स को पढ़ के देखिए कि पॉलिटी में किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को यूज़ किया है टॉपर्स ने, किस तरीके से ज्योग्राफी के प्रश्नों में उन्होंने मैप्स को यूज़ किया है, डाटा को यूज़ किया है। ये चीज़ें आपको पता चलेंगी कि भाई इकोनॉमी से आपको हिस्ट्री को अलग कैसे लिखना है, हिस्ट्री से आपको ज्योग्राफी को अलग कैसे लिखना है। आपके अलग अलग सब्जेक्ट के सारे आपके टॉपर्स की आपको कॉपियां मिल जाएंगी, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत दी है, खुद को प्रूफ किया है। टॉप 50 रैंक में ऑल इंडिया में आना बहुत बड़ी बात होती है। तो इसीलिए आप जो बंदे कर चुके हैं उनकी कॉपियां देखिए ना, आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता ही नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे फॉरेस्ट का टाइप है, ठीक है, आपका ये स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये इकोनॉमी यूटिलिटी होगी। इस तरह से भी आप जब किसी मतलब ऐसी चीज़ को दिखा रहे हैं जिसमें 4 to 5 टाइप की क्वांटिटी है, तो 4 to 5 टाइप की क्वांटिटी का आप इस तरह से टेबल बना के भी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा कैची होता है और अच्छा होता है। अब ये देखिए सिंपल वे में, जैसे अर्थक्वेक है तो अर्थक्वेक को आपने रिप्रेजेंट कर दिया कि जोन 5, 4, ठीक है, कहाँ कहाँ पे है। अब फ्लड है, फ्लड एरिया को आपने यहाँ पर पूरा दिखाया। ऐसे ड्रॉट है, ड्रॉट वाले एरिया को आपने दिखाया कि भाई थार है, कहाँ कहाँ पर किस तरीके की जो सिचुएशन है, ठीक है। ऐसे ट्रॉपिकल साइक्लोन है तो उसका आपने यहाँ पे रेंज दिखाई कि भारत में कहाँ पर ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो मित्रों ये चित्र जो है बहुत सिंपल वे में चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं। अब थोड़ा इतिहास में देखिए, अब इंडियन पेंटिंग की बात हो रही है तो इंडियन पेंटिंग को आप भारत के मैप पे देखिए, ये आपका हो गया पूरा, ठीक है। वर्ली चित्रकला है, ठीक है, कलमकारी है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी कलाएं हैं, आप इस तरह से उनकी लोकेशन को रख के दे सकते हैं। इवन अगर आप भक्ति आंदोलन की बात करेंगे तो भक्ति आंदोलन में जैसे कश्मीर में लाल देद है तो यहाँ लाल देद लिख दीजिए, ठीक है। यूपी में यहाँ पर आप कबीर को दिखाइए, यहाँ आप जैसे नरसिंह मेहता हैं तो उनको दिखाइए, आप गुजरात में शंकर देव हैं, तो इस तरह से आप उनको भी लोकेट कर सकते हैं। आप भक्ति आंदोलन या सूफी आंदोलन के जो अग्रणी नेता थे, संत थे, आप उनको भी यहाँ पे दे सकते हैं। इस तरीके से मैप्स को आप बहुत इजीली लोकेट करके दिखा सकते हैं। बाकी मित्रों फिर से मैं रिपीट करूँगा एक बात को, ये मैं वीडियो इसलिए बनाना चाह रहा था कि कई बार विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा समस्या आती है कि भाई चित्र कैसे बनाएं, डायग्राम कैसे बनाएं। तो सिंपली मैं यही बात आपसे फिर दोबारा कहना चाहूँगा कि आ पिक्चर इज़ वर्थ ऑफ थाउजेंड्स वर्ड। भाई एक पिक्चर जो है वो हज़ारों शब्दों से ज़्यादा बेहतर है, थाउजेंड्स वर्ड्स के बराबर एक पिक्चर है। तो ये आपको ये कर दिखाना है, आपको सही फ्लो चार्ट, सही डायग्राम, सही टेबल, सही मैप्स का इस्तेमाल सीखना पड़ेगा। क्योंकि मित्रों ये ऐसा है कि जैसे सेम अगर आपको 150 शब्द आते हैं, आपने उसको सीधा लिख दिया तो उसमें आपके चांसेस हैं कि भाई आप 3 मार्क्स पा रहे हैं 10 में से। सेम आपने उसको फ्लो चार्ट, मैप, डायग्राम और अच्छी प्रेजेंटेशन और अच्छे पॉइंट्स और अच्छे बुलेट पॉइंट्स में आपने रख के उसको लिखा। इतने में ही मित्रों मैं आपको बता दूं, ये जो 3 हैं ये 4 या 4.5 हो जाएंगे। अगर आप हर प्रश्न में 1 से 1.5 नंबर का अंतर खड़ा करेंगे ना, तो आप ही बताइए कितने ज़्यादा प्रश्न अब हो चुके हैं बीपीएससी में। यूपी पीसीएस में तो 120 क्वेश्चन है, अगर आप 1 नंबर का अंतर भी खड़ा कर लें तो आप 120 मार्क्स आगे चले जाते हैं। मतलब आपकी इंटरकॉल ना आने और एसडीएम बनने का अंतर खड़ा हो जाता है। समझिए एक एक प्रश्न आपके लिए 1-1 मार्क्स कितना ज़्यादा जरूरी है। इवन आप अपने 50% प्रश्नों में आधे नंबर का अंतर खड़ा कर दें तब भी 30 से 35 अंक आएंगे।
इस बार मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों की कॉपियां देखी यूपी पीसीएस में ही कि भाई बच्चों के बहुत कम नंबर आए, 600 नंबर आए उनके रिटर्न में। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पे बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव वे में काम नहीं करते, और जब लिखते हैं तो फिर उतना डाटा उनका क्या है, बहुत सारे फोल्डर पॉइंट्स उनको याद नहीं आ पाते। इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये एक्सप्लेन करना चाहता था कि आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए कि मैप, डायग्राम, फ्लो चार्ट्स का कैसे आपको इस्तेमाल करना है और किस तरीके से आपने उसको बनाना है। बाकी मित्रों, इसी मैप, डायग्राम और कंटेंट फ्लो चार्ट पे एक वीडियो पार्ट 2 लेके मैं आऊँगा, उसमें और भी ज़्यादा डिटेल वे में आपको उस प्रश्नों के उत्तरों को ही एक्सप्लेन किया जाएगा। बाकी आज आपके बीपीएससी का जो अगला पार्ट है, हम क्वेश्चन नंबर 51 से आगे 100 जो हमारे क्वेश्चन है उन पे हम डिस्कशन करेंगे और सोर्स के ऊपर चर्चा करेंगे कि आपको कौन सा सोर्स पढ़ना है बीपीएससी के संदर्भ में। तो मित्रों, पैरासोल जीएस को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। बहुत छोटी शुरुआती इनिशिएटिव है, आप लोगों ने बहुत प्रेम और सहयोग दिया है। हमारे बीपीएससी में लगभग हमारे पेड ग्रुप्स में 1000 प्लस स्टूडेंट हैं इस समय एक्टिव है। तो भाई ये बहुत बड़ा ट्रस्ट है, और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि बीपीएससी की अगली जो हम प्रारंभिक परीक्षा की जो टेस्ट सीरीज़ है वो 2 दिन में ही स्टार्ट कर रहे हैं, और आपका उसमें टेस्ट की मात्रा हमने और ज़्यादा बढ़ा दी है। तो मित्रों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि 99% जो सिलेक्शन है वो आपकी मेहनत पे टिका हुआ है। बाकी डायरेक्शन की बात होती है, आप किसी भी इनिशिएटिव से जुड़ते हैं, आपका समय सबसे ज़्यादा कीमती है। यूट्यूब पे अपना समय बर्बाद मत करिए, अपने एक रिदम बनाइए, रेंज बनाइए, और आप अपना जो बेसिक आपका टेस्ट होता है, कॉन्टेक्स्ट बुक जो आपकी हैं, आप उनको बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि मेनली बात यह है कि भाई आपकी कॉन्सेप्ट और आपके फैक्ट्स क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मित्रों, लगातार पढ़ते रहिए, सकारात्मक रहिए, अच्छा भोजन खाइए और खुश रहिए यार, क्योंकि भाई सफलता में सीधी बात है, ये सिविल सर्वेंट में सीधी बात है, एक शॉर्टकट तो है जब आप डिप्टी कलेक्टर हो जाते हैं, लेकिन ये जीवन नहीं है, जीवन का एक पार्ट हो सकता है। हमेशा हमारे एक बहुत अच्छे मित्र थे,